दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है और आज के युग में आर्य अष्टांगिक मार्ग क्यों जरूरी है। दोस्तों इंसान आज चांद तक पहुंच चुका है लेकिन आज भी अपने मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाया है। आज की दुनिया में तनाव है, असंतोष है, हिंसा है, अकेलापन है और सही गलत का पहचान धुंधली होती जा रही है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का दिया हुआ आर्य अष्टांगिक मार्ग सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, हर आम व्यक्ति के लिए, हर छात्र के लिए, हर गृहस्थों के लिए है। अष्टांगिक मार्ग जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आज हम जानेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और 8 पद्धति जो है कौन कौन सी है और आज अष्टांगिक मार्ग हर व्यक्तियों के लिए क्यों जरूरी है। पहला, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है। भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए, जिनमें से पहला है दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध संभव है और चौथा दुख निरोध का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग इसी चौथे आर्य सत्य से रिलेटेड है। यह हमें सिखाता है कि दुख कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि यह हमारे विचारों से, हमारे वाणी से, हमारे कर्म से पैदा होते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें ऐसा मार्ग दिया जो विचारों को शुद्ध करे, जो आचरण को शुद्ध करे और जो हमारा मन है, जिसे चित्त बोलते हैं, चित्त को शांत करे। दूसरा है आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो उन 8 में से पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि चीज़ों को जैसा है वैसा ही देखना, ना कि हम जैसा मानना चाहते हैं। आज की समस्या क्या है, हम अस्थायी चीज़ों को स्थायी मान लेते हैं। धन, पद, रिश्ते, इन सभी चीज़ों को हम सुख मान बैठते हैं। सम्यक दृष्टि सिखाता है कि सब कुछ अनित्य है, दुख का कारण तृष्णा है, कर्म का फल निश्चित है। आज के युग में फेक न्यूज, अफवाह, अंधविश्वास के दौर में भी सम्यक दृष्टि हमें विवेक देती है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है राग, द्वेष और हिंसा से मुक्त सोच। इसमें 3 त्याग है। पहला कामना का त्याग, द्वेष का त्याग और हिंसा का त्याग। आज के युग में नफरत, ट्रोलिंग और बदले की जो भावना है वो सम्यक संकल्प से ही खत्म हो सकती है। तीसरा सम्यक वाणी, राइट स्पीच। इसमें हमें 4 चीज़ें छोड़नी होती है। पहला झूठ बोलना, दूसरा चुगली करना, तीसरा कटुवाणी बोलना और चौथा निरर्थक बकवास करना। आज सोशल मीडिया पर अपमान, गाली, फेक न्यूज, ऐसी तमाम चीज़ें बोली जा रही हैं और पोस्ट की जा रही हैं। क्या उससे नैतिकता आएगी? सम्यक वाणी का वो उपयोग किया जा रहा है? नहीं। चाहे बड़े बड़े नेता हों, अभिनेता हों, एक्टर्स हों, जितने भी हों, चाहे जितने पढ़े लिखे हों, सभी लोग सम्यक वाणी का दुरुपयोग करते हैं। कोई सच नहीं बोलता। चौथा है सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। इसमें 3 बातों से हमें बचना होता है, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। आज के दौर में हिंसा केवल मानसिक नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है और शोषण भी है। सम्यक कर्म समाज में न्याय और मानवता लाता है। 5वां है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसी कोई कमाई नहीं जो दूसरों को दुख देकर कमाई जाए। आज के युग में कितना भ्रष्टाचार है, कितना धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी से लोग पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार से लोग पैसा कमाते हैं, शोषण से रोजगार करके लोग पैसा कमाते हैं। ये सम्यक आजीविका नहीं है, बल्कि सम्यक आजीविका वो है जो ईमानदारी से पैसे कमाए जाए और अपने घर गृहस्थी को चलाए जाए, दूसरों का भी भला किया जाए, वो सम्यक आजीविका है। छठा है सम्यक व्यायाम, राइट इफोर्ट। इसमें बुद्धा ने 4 प्रयास किया। पहला, बुरे विचार ना आने देना, आए तो हटा देना और अच्छे विचार पैदा करना और उन्हें हमेशा बनाए रखना। आज के युग में सम्यक व्यायाम नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन से लड़ने का बहुत अच्छा उपाय है। 7वां है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। इसका अर्थ ये है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ करना। आज के युग में आपने देखा होगा कि खाना खाते समय भी हम मोबाइल चला रहे हैं, बात करते समय भी ध्यान कहीं और है, कहीं और सोच रहे हैं। ये चीज़ें सम्यक स्मृति नहीं है। माइंडफुलनेस वो है जो चीज़ें हम कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ, समझ के साथ कर रहे हैं, उसे बोलते हैं। आज के युग में सबसे ज़्यादा माइंडफुलनेस की ज़रूरत है लोगों को। 8वां है सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब चित्त की एकाग्रता। चित्त बोले तो मन की एकाग्रता। अगर हम सम्यक समाधि लेते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने अंदर की सारी संवेदनाओं को जान पाते हैं। एक एक जो परमाणु अणु होते हैं उन चीज़ों को हम जान पाते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या है, राग, द्वेष, मोह, इन सभी चीज़ों को हम जान पाते हैं। सम्यक समाधि से मानसिक शांति और आत्मज्ञान होता है।
आज के दौर में आर्य अष्टांगिक मार्ग क्यों जरूरी है? यह कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन विज्ञान है। यह कोई पूजा नहीं, यह प्रैक्टिस गाइड है। यह संन्यास नहीं, संतुलन सिखाता है। आज यह मार्ग व्यक्ति को तनाव से मुक्त करता है, समाज को हिंसा से बचाता है और राष्ट्र को नैतिक आधार देता है। यही कारण है कि आज बुद्ध का धम्म कालातीत है, टाइमलेस है। सब पापस अकरनं कुशलस उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानं शासनं। पाप का त्याग, कुशल का विकास और चित्त की शुद्धि, यही बुद्धों का शासन है। भवतु सब मंगलं। नमो बुद्धाय।